नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ममता दीदी ने ये क्या कह दिया कि मैं जेल चली जाऊंगी, लेकिन शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। उनके एक वक्तव्य से भाजपा के पसीने छूट गए, क्योंकि मामला ही ऐसा था। ये मामला था शिक्षक भर्ती घोटाले का। शिक्षक भर्ती घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई ऐसा दिखता है, भ्रष्टाचार हुआ ऐसा दिखता है। इसके चलते सभी जो शिक्षक भर्ती हुए थे, टोटल 25,000 के आसपास, उन सभी की नियुक्तियां रद्द की जाती है। या मैं दूसरी तरफ से कहूं तो पश्चिम बंगाल के जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उन्होंने दिए हुए निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें ये भी कहा गया कि जो शिक्षक भ्रष्टाचार के रास्ते से नौकरी पाए हैं, उन्हें 12% ब्याज के साथ जो तनख्वाह ली है वो भी वापस करनी पड़ेगी। उसके बाद ममता दीदी ने फ्रंट खोल दिया और ममता दीदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं। पूर्ण रूप से पारदर्शिता देखी गई थी। 2016 में जो पश्चिम बंगाल शिक्षा सेवा आयोग है, उसने करीब करीब 24,640 जगहों पे शिक्षकों की नियुक्ति की प्रोसेस शुरू की थी। 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था। फिर 23 नवंबर 2017 को इसके परिणाम घोषित हुए और फिर कई लोगों का उसके ऊपर विसंगतियों के, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे। काफ़ी लोग जिनका हुआ नहीं वो रास्ते पे आ गए। एक आंदोलन सा शुरू हो गया और भाजपा ने इसको पूर्ण रूप से कैश करने का प्रयास किया। मामला ईडी तक पहुंचा, ईडी ने बीच में रेड की। फिर मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री, उनके ऊपर रेड हो गई, पार्थ चटर्जी। और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने सारी नियुक्तियां रद्द कर दी और कुछ ज़्यादा घोटाले जहाँ दिखाई दे रहे थे उन लोगों को 12% ब्याज के साथ सैलरी वापस करने का निर्णय लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, बंगाल सरकार चली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले स्टे दिया, उसके बाद उसके ऊपर बहस हुई, फिर निर्णय लिया, निर्णय रोक के रखा। और जब निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हैं और उसके बाद एक घमासान शुरू हुआ। लेकिन जब 22 अप्रैल 2024 को एससी का फैसला आया हाईकोर्ट का और उसके बाद बीजेपी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई और जब ममता बनर्जी ने यह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं उन शिक्षकों की रक्षा करूँगी चाहे मुझे जेल जाना पड़े। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार निर्णय को मानते हुए फिर से चयन प्रक्रिया पूरे पारदर्शिता के साथ शुरू करेगी, लेकिन मैं जेल जाऊंगी और शिक्षकों का रक्षण करूंगी, मैं सहमत नहीं हूं इस बातों को पकड़कर। क्योंकि ममता बनर्जी यदि कल जेल जाती है तो इसकी परिणति क्या होगी यह बंगाल जानता है। ये अरविंद केजरीवाल नहीं है या हेमंत सोरेन नहीं है कि जिनके जेल के जाने से आंदोलन नहीं होंगे, लेकिन बंगाल में यदि नेता सत्ता पे जो बैठी है ममता बनर्जी दीदी, यदि वो अरेस्ट होती है तो पूरा बंगाल में एक बंगाली अस्मिता की बात होगी, गुजराती वर्सेस बंगाली की बात होगी, फिर हिंदुइज्म वर्सेस सेकुलर की बात होगी, फिर धरे रह जाएंगे सारे ये आयोजन जो राम नवमी को जो हुए थे इस टाइप के, और एक प्रचंड लहर के साथ वो जीत के आ सकती है। इसके लिए तुरंत बीजेपी के जो लोग हैं वो एक्टिव हुए
और फिर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो। इन्होंने एक पत्र लिखा मुख्य न्यायाधीश को, संजीव खन्ना जी को, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की पवित्रता और गरिमा को बचाने की अपील करता हूं। न्याय तो मिला है, न्याय की जीत भी हुई है, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा को संरक्षित करने की अब सख्त जरूरत है। पश्चिम बंगाल ने न्यायपालिका पर हमला बोल दिया है और इसकी कई वीडियो और बाकी उन्होंने समर्थन में दिया, और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका को तुरंत सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेके इस पे एक्शन लेनी होगी। वो जो पत्र है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पत्र कल के ही डेट का है, 7/4/2025 का। पत्र का विषय है अपील टू अपहोल्ड दिस सेंसिटी ऑफ द जुडिशियल एडमिस्ट इंक्रीजिंग अटैक्स बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और आगे लिखते हैं दी रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आई राइट दिस लेटर टू यू विद दी utmost respect, reverence, and responsibility, both as the parliamentarian and a concerned citizen of the great nation। फिर वो 2 मिलियन लोगों को कैसा उनका दिल टूटा, ये बात होती है। तीसरा पैराग्राफ मत करते हैं, हाउ एवर वॉट हैज़ फॉलोड सिंस द लैंडमार्क जजमेंट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड कंसर्निंग। द reaction of the West Bengal Chief Minister Srimati Mamata Banerjee, under whose regime this scam was orchestrated, has been nothing short of alarming. Instead of upholding the verdict of the apex court, the Chief Minister chose to criticize the judiciary in the press conference held at the State Secretariat, flanked by the senior IAS officers. The visuals of the address, where the judiciary, even the Supreme Court intent was questioned, have shaken public confidence in the constitutional governance। और फिर आगे वो अपील करते हैं, in fact श्रीमती ममता बनर्जी pattern the undermining judiciary authority is now unmistakable। From the Sharda Chit Fund to the current SSC scam, the modus operandi is similar। The Honorable Chief Justice, this is no longer just a political issue. It is threat to the very foundation of the Constitution। If a sitting Chief Minister and her government can repeatedly and publicly target the highest court of the land, it emboldens the dangerous present of the judiciary system। Take suo motu cognizance of the repeated attack on the judiciary by the constitutional functionaries, investigate the use of state resources and funds to defend the accused in the large-scale scam, ensure that those who have disrespected the court under the protection of the political power face appropriate consequences under the law। ये पत्र है। कुल मिलाकर सारा प्रयास ये हो रहा है कि अब जुडिशरी के खंधे से बंदूक चलाई जाए, लेकिन महतो साहब को कौन बताए, ऐसे कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं जो केंद्र सरकार ने भी बस्ते में डाल दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत पुराना निर्णय पुलिस रिफॉर्म्स का, उसमें से कितने राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को वो तमाम निर्णय लागू करने के लिए आदेश दिए, नहीं दिए। कई जगह
पेगासस का मामला हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार के ऊपर भी डंडा उठाना पड़ा, तब जाके इन्फॉर्मेशन बाहर आई, नहीं तो टालम-टोल करते रहे। ऐसे कई केसेस हैं जहां लोग नाराज होते हैं और जिस पार्टी के मोहतो साहब है, उन्हीं के सबसे पुराने और बड़े नेता स्वर्गीय अरुण जेटली, जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत बड़े वकील थे, इस देश के कानून मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पे रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक दिन खुद कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद जो पद दिए जाते हैं, उसकी तुलना रिटायरमेंट के पहले उन्होंने दिए हुए निर्णय उसके साथ करनी चाहिए। कहीं ये गिव एंड टेक तो नहीं? क्या वो सीधा सीधा सवाल नहीं उठा रहे थे न्यायपालिका पे? ऐसे कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो न्यायपालिका के सामने न्यायपालिका ने लताड़ा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तो हर दूसरे दिन लताड़ पड़ती है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो अब इसमें स्कैम कम और राजनीति ज़्यादा हो गई। आगे क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय इस पत्र को कैसा लेगा, कितना सीरियसली लेगा? इस पत्र के चलते क्या ममता दीदी पे कोई एक्शन होगा? क्या ममता अरेस्ट होगी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता ने जो स्टैंड लिया, और ममता दीदी जो है थोड़ा जिद्दी किस्म की महिला है, उसके लिए वो जानी भी जाती है। यदि उनने जिद कर ली कि चलो मैं जेल भी जाऊंगी लेकिन नहीं मानूंगी, तो ऐसे में जेल डालना तो उनके लिए बहुत आसान है सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन फिर उसके बाद बंगाल के राजनीति में जो उफान आएगा, उसमें बीजेपी की कश्ती कैसी चलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलता रहेगा, हर तरह से, दोनों तरह से, बीजेपी की तरफ से भी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन ममता ने जो लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का धब्बा ममता पे लग जाएगा और पूरे राज्य में उलट-पुलट होगी, तो ममता ने उसको सीधा उल्टा करके अपनी आप को शहीद होने के लिए तैयार खड़ा कर दिया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे भी आती रही है। यही पत्र दिखाता है कि बीजेपी अब सर्वोच्च न्यायालय को कह रही है कि आप कुछ करिए। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं। लेकिन वर्तमान में दीदी के उस बात से कहीं ना कहीं बीजेपी हिट तो हुई है। दीदी कितनी हिट हुई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, ये तो समय बताएगा। जब चयन प्रक्रिया होगी, पुराने शिक्षकों के साथ क्या होगा, उनकी तनख्वाह कैसी वापस ली जाएगी, ये बहुत अभी लंबा एक कार्यकाल जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। जैसी जैसी डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ आते रहेंगे। एक और विशेष आपको विनंती है कि कुछ दिनों से जो रेगुलर प्रोग्राम के हमारे टाइमिंग है, खासकर डायरेक्ट हिट है, एक्सरे है, मिड डे मुद्दा है, इन कार्यक्रमों के टाइमिंग फिक्स है। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते और आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो कृपा करके एक बार सर्च ज़रूर कीजिएगा। हम समय पे वीडियो लोड करना कभी हमने छोड़ा नहीं और वही जारी है। लेकिन नोटिफिकेशन के नहीं मिलने से कई जगह ये कंप्लेंट है। तो एक विनंती आपको खास करके कि इन दोनों तीनों कार्यक्रमों की, जिनका समय बिल्कुल फिक्स है, उस समय पे यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप बिल्कुल सर्च कीजिएगा, आपको कार्यक्रम लेटेस्ट खबर के साथ, विश्लेषण के साथ मिलेगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।